हेलो दोस्तों, मैं सीएमडी एमएस हॉस्पिटल कुर्सी रोड में लखनऊ। और मैं आज फिर आप लोगों को हमारा सपना स्वस्थ भारत हो अपना के तहत ले चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे किडनी के विषय में कि किडनी क्या होती है, किडनी खराब होने के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और उसका उपचार क्या है। शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एकदम नेचुरल चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, किडनी शरीर में दो होती है और ये जो है हड्डी से पीछे वाली रीढ़ की हड्डी से लगभग चिपकी रहती है। और मेन किडनी का क्या क्या होता है बॉडी में, दोस्तों वो बताना चाहूंगा। ये जो है बॉडी में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इसका काम है रक्त को फिल्टर करना और सही खून को आगे बढ़ाना। बाकी जो मतलब खराब तत्व हैं खून में, उसको जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। और दूसरा, पानी को भी ये पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। नमस्ते, मैं हूँ आपका छोटा दोस्त किडनी। मुझे स्वस्थ रखने के लिए ढेर सारा पानी पीजिए। जो एक्स्ट्रा पानी होता है। और दूसरा, इससे बीपी कंट्रोल होता है। और तीसरा जो है इसको ये खून बनाने में सहायक होती है। और तीसरा चौथा जो है इलेक्ट्रोलाइट, इससे जो है बैलेंस रहता है। और पांचवा बताना चाहूँगा, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। और ये है इसका किडनी का मेन कारण। इसके लक्षण कैसे होते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा। किडनी के लक्षण पहले शुरू में पता नहीं चलता है, खान पान गड़बड़ है तो पता नहीं चलता है। लेकिन जब 50% किडनी खराब हो जाती है तब इसके लक्षण उभरने चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। लक्षण क्या होता है, इसका पेशाब में बदलाव होने लगता है। ठीक है, पेशाब कभी रात में 10 बार जाना पड़ता है या नहीं होती है। और दूसरा, पेट में दर्द हो जाता है। किडनी का पेट का दर्द असहनीय होता है। वायु बात मतलब पास नहीं होती, हवाएं नहीं पास होती हैं, जिसके कारण बहुत ही दर्द मीठा मीठा होता है। क्योंकि मेरे गाल ब्लैडर स्टोन था, मैं समझता हूँ कितना दर्द होता है। मैं इससे पीड़ित था सन 2002 की बात, 2002 नहीं, सन 1999 की बात है, जब मैं उड़ीसा में पोस्टेड था। उस समय मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर में भर्ती हुआ था, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आई थी। तो उसके दर्द को मैं समझता हूँ। और बाकी आप समझ लो, इससे सूजन होती है शरीर में। और मेन पे जब नीचे पैर सूज जाता है तो हम समझ जाते हैं कि किडनी का रोग है। दूसरा, आंखों में सूजन आ जाती है। आंखों के बगल जो है, जैसे मतलब कभी कभार कोई मतलब लीकर उकर इत्यादि ज़्यादा पी लेता है तो वही कारण है कि आंखों में सूजन आ जाती है और आंखें मतलब अंदर घुस जाती हैं, बगल सूजन आ जाती है। दूसरा, थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन होने लगता है, तनाव आ जाता है शरीर में, मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। मतलब वो आदमी सोच ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। दूसरी बात, त्वचा में समस्या आ जाती है, त्वचा उसकी रूखी रूखी सी हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, फेफड़ों में पानी की जमा हो जाने से, मतलब एक्स्ट्रा पानी जब जाएगा, फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा तो सांस फूलती है दोस्तों। और दूसरा, भूख कम लगती है, मतलब भूख कम लगना और उल्टी आना, ये कारण है। और दूसरा, बीपी बढ़ जाता है दोस्तों इसके मतलब करने से। और आप देखे होंगे कि मतलब किडनी के पेशेंट के बगल में बैठने से सांस में थोड़ा सा बदबू सी आती है और किसी धात की महक सी आती है, अजीब सी महक आती है। क्योंकि हमारे एक आध दो दोस्तों को हुआ था ये, और मैं महसूस किया हूँ। तो और उसके बाद इसमें जो है आदमी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब किडनी अगर खराब होती है तो आदमी डिसबैलेंस का मतलब पागलपन आ जाता है। तो अच्छा, तो ये चीज हम बताए, ये लक्षण हैं। अब कारण क्या होते हैं? कारण ये होते हैं, मतलब मेन दोस्तों, प्रमुख कारण मतलब इसका ये होता है कि मधुमेह जो है, मतलब डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वो आदमी जब कंट्रोल के बाहर होता है तब होता है।
बीपी कंट्रोल के बाहर होता है, ब्लड प्रेशर तब होता है। दर्द निवारक गोलियां जैसे पेन किलर लोग खा लेते हैं, तो पेन किलर नहीं खाना चाहिए बगैर डॉक्टर के सुझाव से। और दूसरा किडनी स्टोन, जो दर्द मैंने बताया कि बहुत दर्द, तो किडनी स्टोन अगर नहीं निकालते हैं, किडनी धीरे धीरे स्टोन बड़ा होने लगता है, किडनी को डैमेज करने लगता है, तो फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देता है। इसके कारण भी जो है किडनी खराब होने लगती है। और आप देखते हो स्मोकिंग और अल्कोहल से, स्मोकिंग ज़्यादा करने से और अल्कोहल ज़्यादा पीने से किडनी पे बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, जिसके कारण खराब होने लगती है। इसलिए इसका एक मेन कारण ये भी है। और दूसरा लास्ट में मतलब इसका मेन कारण होता है पेरेंटल भी होती है। तो आप लोगों को बताऊं कि पॉलीसाइटिक, इसको बोलते हैं पॉलीसाइटिक किडनी डिसीज, जो मतलब पारिवारिक होती है, पेरेंटल होती है, इसका मेन कारण ये है। और दोस्तों, अब किडनी के बारे में हम बचाव के बारे में बताते हैं कि देखिए, जब किडनी 50% से ज़्यादा खराब हो जाती है तो काम करना बंद हो जाती है, तो उसके उपचार क्या हैं किडनी के? किडनी के उपचार ये है कि आप लोग, हम सब साथियों को सलाह देते हैं कि बीपी और शुगर हर वक्त कंट्रोल रखें। बीपी और शुगर अगर कंट्रोल है तो किडनी नहीं खराब होगी। पानी खूब पीजिए। इंटीरियर में रहते हैं, धूप छांव में रहते हैं लोग, अपने काम के चक्कर में पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना है आपको, और कम से कम 6 लीटर पानी पीना है। और ये दोस्तों, और दूसरा, दवाइयों का सीमित सेवन करिए, मतलब लिमिट में आप दवाइयाँ खाइए, कम से कम खाइए। लोग दवा पे पूरा डिपेंड हो जाते हैं, पूरा दवा का लोड किडनी पे पड़ता है। और नमक और चीनी कम से कम लें। और दूसरा, नियमित जांच करें। जो पेरेंटल हो वो बिल्कुल एकदम वर्ष में एक बार जरूर जांच करें। और वैसे भी मैं सबको सलाह देता हूं कि किडनी की अवश्य जांच कर ले। सरकारी अस्पताल हैं, फ्री जांच होती है, जाइए सब लोग। सरकारी अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ साहब जो है इतनी व्यवस्था कर दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में इतनी व्यवस्था है कि आपकी किडनी की जांच और ब्लड जांच ये फ्री में होता है। और आयुष्मान के तहत जाइए और जरूर जांच कराइए, तो आप इससे बच सकते हैं। और दूसरा, यदि बीमारी होती है तो इसमें जो है पैर थेरेपी भी करते हैं। इसको थेरेपी से भी कम किया जा सकता है। दूसरा, डायलिसिस भी करते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो डायलिसिस, भगवान करे कभी किसी को डायलिसिस ना कराना पड़े, तो डायलिसिस के बाद शरीर ढीली हो जाती है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है। और एक दूसरे की किडनी, या मतलब अगर ब्लड मिल रहा है तब किडनी देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से किडनी मिलती है। तो किडनी ना मिलने पाए, मतलब किडनी बदलना, ट्रांसप्लांट ना आदमी करा पाए, किडनी ना मिलने से नहीं हो पाता है। ये बहुत महंगी मिलती है। लोग सुने भी होंगे कि कहीं चला किडनी चोरी हो रही है, कहीं कुछ चोरी हो रही है, पेरेंटल किडनी मिल जाती है। तो इसके उपाय हैं। दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल कम करके आप जो है अपना मतलब ये रोग कम कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, किडनी के बारे में जो सारी बातें हमने बताई। और आप लोगों को जैसा लगा हो, अगले ब्लॉग में प्रोस्टेट के विषय में बताऊंगा, क्योंकि प्रोस्टेट से हम भी पीड़ित हैं, हमारे दोस्त भी पीड़ित हैं। और क्योंकि ये उम्र है लगभग 65, 66, 60, 50 के बाद प्रोस्टेट की दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो बस चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। हमारा सपना स्वस्थ भारत हो। अपना जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।